हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। आज के वीडियो में अपन इनफाइनाइट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के कुछ एग्जाम्पल करने से पहले एक थ्योरम और बच गई थी, उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो इसके अभिसरण से संबंधित है, कन्वर्जेंस से संबंधित है कि इनफाइनाइट सीरीज जो है उसके कन्वर्जेंस के लिए कल अपन ने दो थ्योरम को यहाँ पर कल की वीडियो में देखा था। ठीक है, तो एक और थ्योरम होती है इसके कन्वर्जेंस के लिए, वो इसकी बाउंडेशन पे डिपेंड करता है कि जो सीरीज़ है वो बाउंडेड होगी तभी वो क्या होगी, अपनी कन्वर्जेंट होगी। ये इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस के अंदर आती है, तो उसको भी अपन आज उस थ्योरम को भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले उस थ्योरम को करते हैं और फिर उसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका थ्योरम का स्टेटमेंट रहने वाला है वो कुछ इस तरह से है। प्रत्येक धन पदों की श्रेणी अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि श्रेणी के आंशिक पदों का योगफल, अपन n पद ले सकते हैं यहाँ पे आंशिक पदों के रूप में, आंशिक पदों के योगफल का जो क्रम होगा, अनुक्रम होगा, आंशिक योगफल का अनुक्रम है Sn परिबद्ध हो। ठीक है, इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से रहता है कि यहाँ पे अपने पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो सीक्वेंस जो सीरीज़ है वो यहाँ पर कन्वर्जेंट होगी। उसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है, मतलब इसको अपन को दोनों तरफ से प्रूव करना है। तो आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि श्रेणी के आंशिक योगफलों की जो अनुक्रम होती है Sn, वो कैसी होनी चाहिए, मेरी बाउंडेड होनी चाहिए, परिबद्ध होनी चाहिए। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे सबसे पहले अभिसारी होने के लिए इसमें एक चीज़ और लिखी जाएगी, इसका अपन दूसरा रूप जो है वो ये इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात समेशन UN अभिसारी है यदि और केवल यदि फॉर ऑल n belongs to natural number u1 u2 tends to un, ये लेस देन होना चाहिए किससे, k से। के यहाँ पे कोई वैल्यू अपने को लेनी है, यानी ये ऊपरी यहाँ पर परिबद्ध होनी चाहिए। जो सीक्वेंस है वो कैसी होनी चाहिए, मेरी ऊपरी परिबद्ध सीक्वेंस की फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम का अपना स्टेटमेंट रहता है कि प्रत्येक धन पदों की श्रेणी अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि जो इसके आंशिक पदों का योगफल Sn होगा, Sn की जो अनुक्रम होगी वो कैसी होनी चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। इस थ्योरम का मैंने दूसरा रूप भी आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अगर अपने को सीक्वेंस को बाउंडेड दिखाना है, इस Sn को बाउंडेड दिखाना है, Sn को परिबद्ध दिखाना है, तो Sn के जो एलिमेंट होंगे, Sn यानी n पदों का योगफल, तो u1 प्लस u2 प्लस ये n पद ही तो हैं,
n पदों का योगफल जो है वो परिबद्ध है, यानी ये ऊपरी रूप से क्या है, परिबद्ध है। ये अपने को यहाँ पर शो करना है। तो पहले अपन आवश्यक प्रतिबंध को लेके चलते हैं, उसको प्रूफ करेंगे और फिर अपन यहाँ पर पर्याप्त प्रतिबंध की बातें करेंगे। तो आवश्यक प्रतिबंध के अंदर अपन क्या लेके चलेंगे कि जो मेरी गिवन सीरीज है वो कैसी है, अभिसारी है, और मुझे प्रूफ करना है कि उसके आंशिक पदों का योगफल जो Sn है वो कैसा है, यहाँ पे बाउंडेड, यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके चलूँगी। पहले अपन आवश्यक प्रतिबंध प्रूफ में आवश्यक प्रतिबंध तो यहाँ पे मैं लेके चलूँ, माना समेशन UN है, अभिसारी है। मतलब जो यहाँ पे मैं सीरीज़ लेके चल रही हूँ, इनफाइनाइट सीरीज़ है, वो कैसी है, अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट यहाँ पर लेके चलूँगी। अगर ये अभिसारी है तो मेरी Sn भी क्या होगी, अभिसारी होगी। कल अपन जब अपन डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे इसकी इनफाइनाइट सीरीज़ की, तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई सीक्वेंस जो है कोई जो सीरीज़ जो है वो अगर अभिसारी होती है तो उसके आंशिक पदों का योगफल के रूप में जो अनुक्रम डिफाइन होगी वो भी कैसी होगी, अभिसारी होगी। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो सीक्वेंस Sn है वो भी क्या होगी, अभिसारी होगी। सीक्वेंस Sn भी कैसी हो जाएगी, मेरी अभिसारी हो जाएगी। और अगर ये अभिसारी है तो अपन जब सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे थे, अनुक्रम को जब अपन डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई अनुक्रम अभिसारी होती है तो वो अनुक्रम कैसी होती है, बाउंडेड होती है। यानी सीक्वेंस Sn को मैं यहाँ पे इससे क्या लिख दूँगी, अतः Sn कैसी होगी, परिबद्ध होगी। और यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना रहता है आवश्यक कंडीशन में। अपन जो इसके n पदों का योगफल जो है वो उसको क्या प्रूफ करना रहता है, परिबद्ध यहाँ पे प्रूफ करना रहता है कि जो अनुक्रम बनती है वो कैसी है, यहाँ पे परिबद्ध है। अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध है तो ये ऊपर की ओर से भी परिबद्ध होगा। अब ये ऊपर की ओर से परिबद्ध लिखने का सेंस यहाँ पे क्या है कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, अब अगर कोई सीक्वेंस परिबद्ध है तो ऊपर की ओर से भी परिबद्ध होता है और नीचे की ओर से भी परिबद्ध होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, अतः सीक्वेंस Sn है ऊपर की ओर परिबद्ध है। अगर सीक्वेंस Sn ऊपर की ओर से परिबद्ध है तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि इसके जो n पदों का योगफल जो होगा अपने पास, उसके लिए क्या लिख सकते हैं, वो क्या होगा, लेस देन k होगा। देन फॉर ईच k ग्रेटर देन 0 के लिए Sn जो है वो लेस देन होगा k से। और Sn क्या डिफाइन होता है, u1 प्लस u2, Sn यानी n पदों का योगफल। ठीक है, टेंस टू u1, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन के यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे आवश्यक प्रतिबंध है उसको यहाँ पर अपन ने डिफाइन किया है। अब यहाँ पर अपन जो सफिशिएंट कंडीशन होती है, पर्याप्त प्रतिबंध होता है, उसको लेके मतलब अपन ये चीज़ लेके चलेंगे u1 u2, u1 जो है वो k है और अपन जो अपनी सीरीज़ है उसको क्या दिखाएंगे, यहाँ पे बाउंड अभिसारी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपन लेके चलिए पर्याप्त प्रतिबंध में, माना u1 प्लस u2 टेंस टू un, ये क्या है, लेस देन k है। ठीक है, अगर ये लेस देन k है तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे कि मेरी Sn जो है वो है लेस देन k, यानी n पदों का योगफल जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन k हो जाएगा। इसका मतलब है Sn जो है वो ऊपर की ओर से परिबद्ध है, यानी अनुक्रम Sn है
ऊपर की ओर से बद है, और अगर ये ऊपर की ओर से बाउंडेड है, परिबद्ध है, तो मैं इसके लिए क्या लिख सकती हूँ। और ये क्या है, एकदिष्ट वर्धमान भी है। एकदिष्ट वर्धमान इन द सेंस इसका जो पहला पद जो होता है वो दूसरे पद से क्या होता है, हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, ये एक ही क्रम में एक ही दिशा के अंदर ये जो है वो आगे बढ़ रही है। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि ऐसन जो है वो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। तो अपन ने यहाँ पे कुछ मोनोटोनिक सीक्वेंस के लिए अपन ने देखी थी ये 2 थ्योरम। उनके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई अनुक्रम एकदिष्ट वर्धमान हो और ऊपर की ओर से परिबद्ध हो तो ऐसी सीक्वेंस जो होती है वो कैसी होती है, मेरी अभिसारी होती है। तो मैं यहाँ पे इसका मतलब ये ऊपर की ओर से परिबद्ध भी है और एकदिष्ट वर्धमान भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, मेरी अभिसारी हो जाएगी। मैं क्या लिखूँगी, अतः जो इसके n पदों का योगफल ऐसन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये n पदों का योगफल अभिसारी हो गया, इसका मतलब जो मेरी इनफाइनाइट सीरीज जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, अभिसारी होगी। अतः समेशन u1 भी अभिसारी होगी। यही लिखेंगे अपन। अभिसारी होने के लिए जो अपनी दोनों कंडीशन थी, इसकी सफिशिएंट कंडीशन और जो अपनी नेसेसरी कंडीशन है उसको अपन ने दोनों को यहाँ पर देख लिया। ठीक है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि इसके अगर एग्जांपल आ जाए, आपसे दे दिया जाए कि ये सीरीज़ गिवन है, आपको बताना है कि ये सीरीज़ जो है वो अपसारी है या अभिसारी, तो उसको आप कैसे देखोगे। तो इनफाइनाइट सीरीज़ के लिए कल अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आप उस थ्योरम की क्या कर लेते हो, लिमिट निकाल लेते हो। अगर लिमिट की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, मतलब जो आपको सीक्वेंस गिवन है उसके लिए लिमिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, देन अपन कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस कैसी है, मेरी सीरीज़ कैसी है, सीरीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट में देखते हैं अपने को गिवन है √1/4 प्लस √2/6 प्लस √3/8। ये चीज़ मेरे को गिवन है और बताना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो अपसारी है या अभिसारी। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अभिसारी नहीं है। मतलब ये जो श्रेणी अपने को गिवन है ये क्या नहीं है, अभिसारी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, ये अपने को यहाँ पे शो करना है। तो मैं पहले इसके nवें पद को लिखूँगी, un को लिखूँगी। तो nवां पद देखो, यहाँ पे n है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, un जो लिखा जाएगा वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, √ में n/n+1। ठीक है, इस तरह से, सॉरी, और 2 भी रहेगा साथ में। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इनको क्या कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ। 2 जो है मैं उसको ऐसे लिख लेती हूँ √2, और ये जो होता है इसको मैं तोड़ के लिख लेती हूँ। n+1 को क्या लिख सकते हैं, 1+1/n+1। ठीक है, इस तरह से क्या लिख सकते हैं अपन, इसको तोड़ के लिख सकते हैं, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 1/1+1/n। ठीक है, इसको भी जब अपन सरल करेंगे तब भी क्या आएगा, मतलब ये जो नीचे n+1 है उसमें से मैंने n कॉमन निकाल लिया, तब n से n क्या हो गया,
कैंसिल हो गया और अपने पास क्या हो गया, अंडर रूट में ये बचा गया। अब क्या लगाते हैं अपन, लिमिट लगाते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un, तो 1 इस पर भी लिमिट लगेगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट में 1/1 प्लस 1/n। ठीक है, जब मैं यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट रखूँगी यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा, और 1/1 अंडर रूट में क्या हो जाएगा, सरल होके कितना हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 का जब मैं 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिमिट जो un है वो क्या नहीं आ रही है मेरी, नॉट इक्वल 0 आ रही है। अगर ये 0 के बराबर आ जाती तब तो ये जो मेरी सीरीज़ होती ये क्या हो जाती, यहाँ पर जो कन्वर्जेंट है वो सीरीज़ के फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन हो जाती। क्योंकि कल अपन ने एक थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज़ जो है अभिसारी है तो उसके लिए जो है लिमिट ऑफ un है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिफाइन होनी चाहिए। तो ये अपने पास 0 नहीं आई, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, ये जो गिवन सीक्वेंस होगी ये अभिसारी नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से अपन इसको यहाँ पर प्रूफ करते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, उसको भी यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि उसके अंदर अपने को किस तरह से प्रूफ करना रहता है। अगला जो एग्जाम्पल है वो भी कुछ इसी तरह से है। प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी अपसारी है। अपसारी है यानी अभिसारी नहीं है। यही शो करना अपने को कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। और अपने को सीरीज जो है वो गिवन है 1 + 2/5 + 6/9। ठीक है, और इसका जो nवां पद है वो है 2n - 2/2n + 1। ठीक है, ये अपने को nवां पद जो है ये यहाँ पर गिवन है। इसको यहाँ पे un की फॉर्म में पहले लिखते हैं और उसको सरल करते हैं, फिर इस पर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, un 2 की पावर n - 2/2 की पावर n + 1। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से जो है वो 2 की पावर n को यहाँ पे कॉमन निकाल लेती हूँ। 2 की पावर n को मैं कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 - 1 - 1 n - 1 क्यों बचा, क्योंकि एक जो है यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो इसलिए जो पावर्स होगी वो 1 का में हो जाएगी। और इधर क्या बचेगा, 1 + 1/2n। ठीक है, 2n से 2n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये अपना nवां पद जो है वो यहाँ पर डिफाइन हो गया। ठीक है, अब अपन इसकी क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट un। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 - 1/2n - 1 + 1/2n। जब अपन n की वैल्यू को क्या करेंगे, इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो ये वाली जो दोनों टर्म है ये तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी अपना जो वैल्यू आएगा सरल होके वो कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब नॉट इक्वल 0 आ गया ना, 0 के बराबर नहीं आया। और अगर लिमिट un जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा तो अपनी जो सीरीज़ हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे अपसारी हो जाएगी, यानी अभिसारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स थे अपनी इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में, जिनको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।